न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान यानी कि राजस्थान की शान कहा जाने वाला पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेला 2023 जिसकी तैयारियां जोर शोरों से यहां पर जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में की जा रही है। और यहां पर विशेष जो बातें हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ राजसी को निदेशक और मेला के संयोजक श्रीमान सुनील जी परियार हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई इस भव्य मेले के आयोजन के लिए। बधाई तो जोधपुर की जनता को, आर्टिजन क्राफ्ट्समैन को, जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र और मेरे इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभी साथियों का है। ये एक टीम वर्क है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टीम वर्क जिसमें प्रशासन, उद्यमी, आम जन जुड़ के जो काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम स्थानों पर मिलेगा जिसपे इस प्रकार का सामंजस्य बिठ के इतना बड़ा जो विशाल आप देख रहे हो। आज आप महादेव जी को आपने देखा, अजय शर्मा जी ने एक इनोवेशन किया, उन्होंने एक सोच बनाई कि साहब मेरे को जोधपुर की जनता को दिखाना है। ये कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, दिन रात जुटे में रात को 4 बजे तक भी काम कर रहे हैं कि जोधपुर की जनता को हम जब निर्यात बाहर दुनिया में कर रहे हैं, जो वेस्ट से बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे उत्पादों का। आपने आगे देखा होगा महात्मा गांधी जी की रिप्लिका बनाई है। हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन को हमारी सोच बनी थी गत वर्ष भी जब इन्वेस्ट समिट होने जा रही थी, तब बाहर से प्रवासियों को बुला रहे थे, तब हमने सोचा था कि ये थीम दे कि जोधपुर में हमारा पुराना हाट बाजार क्या था, बाहर गिरदी कोट बना है, गिरदी कोट से घंटाघर का ये मार्केट बनेगा। ये घंटाघर था जो हमारे 100-150 साल पहले का हाट बाजार था, जिसको मूर्त रूप दे के ये हमारी पुरानी जो कला थी उसको यहाँ पर प्रदर्शित करें। कई लोग जा नहीं पाते हैं। सी वर्ल्ड है वो अपने आप में एक नायाब है और सी वर्ल्ड के माध्यम से हमारे रेगिस्तान के लोगों को ऐसा महसूस करेंगे कि समुद्र के जो हमारे जो फिशेस हैं, हमारे समुद्र के दूसरे जानवर हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं और समुद्र में कोई एक्सीडेंट हो गया तो कैसे चल रहा है। ये जीवंत आपको लगेगा कि वास्तव में आदमी को एहसास होगा कि हम समुद्र में जा रहे हैं। पर इन सब के पीछे मौलिक भावना हमारी जो है वो 2 वर्षों से कोविड की महामारी थी। हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन को जो छोटे छोटे शिल्पी थे उनको बाजार नहीं मिल पाया था, तब एक ऐसे नायाब प्रयोग किए जाए जिससे इन लोगों को देखने के माध्यम से न केवल जोधपुर के, मुझे विश्वास है हमने पूरी पब्लिसिटी मारवाड़ के पूरे क्षेत्र में की है, आसपास के क्षेत्रों के, बाहर के गांवों से, गांव दूर दराज के क्षेत्रों के लोग भी आए, उनको एक अच्छा बाजार मिले जिसमें कम दरों पे हमारे आर्टिजनों के जो अच्छे प्रोडक्ट है वो माल की बिक्री, उसके ध्येय हमारा ये। सर, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनकी हमेशा एक सोच रहती है कि चाहे वो रोजगार हो या फिर जो छोटे छोटे व्यवसायी है उनको प्रमोशन मिले। तो ये जो मेला है जहाँ पर करीब 600 से अधिक जो हस्तशिल्प उद्योग है यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर मेला सजेगा, तो ये किस हद तक उनको सहायता पहुँचाएगा? मैंने यही कहा ना, ये जो आयोजन किया उसमें भावना उस शिल्पी और आर्टिजन को, जो मुख्यमंत्री की भावना है कि जो अंतिम कड़ी में जो आदमी बैठा है उसको हम कैसे मदद कर सके, वही प्रयास किया गया है। और उसी प्रयास के अनुकूल हमने ये आर्टिजन क्राफ्ट्समैन को है, साथ में ही हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि इसके उद्घाटन करने आ रहे हैं, पर राजस्थान को और जोधपुर को बहुत सौगात दे दी है। कई योजनाएं जो आम जन को मालूम नहीं है, हम इसमें विकास प्रदर्शनी और दूसरी प्रदर्शनियों के माध्यम से उन्होंने आज तक जो जोधपुर को दिया है, रेलवे ब्रॉडगेज से लेके राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से लेके और मॉडल हम लगा रहे हैं, जो अपने उन्होंने लास्ट में एक मील का पत्थर साबित होने वाला फिनटेक जो यूनिवर्सिटी की बात करके फिनटेक यूनिवर्सिटी दी है, बहुत बड़ा विजन दिया है। आज रिफाइनरी लग रही है। इन तमाम चीज़ों को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करके जोधपुर के लोगों को और आने वाले जितने भी लोगों को ये भी बता सके कि ये योजनाएं अशोक गहलोत जी लेके आए और उनका प्रचार प्रसार भी और लोगों के मन में भी जाए कि और वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करे कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए ये किया है। सर, मेला तो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित होता रहा है, लेकिन इस वर्ष जो सबसे खास चीज़ देखी जा रही है, चाहे वो शिव जी की प्रतिमा हो, चाहे गांधी जी की मूर्ति हो, या फिर जिस तरह से जो जोधपुर का जो परिवेश है वो पूरा मेले में
समाया हुआ दिख रहा है। तो ये सोच कहाँ से आई, आपको क्या लगा कि ये करने से और अट्रैक्शन बढ़ सकता है? सोच तो दिल से आती है और दिल हमारा शिल्पियों के अंदर जमा है। मेरे मन में भावना थी, हमारे साथियों के मन में भावना थी, और उस भावना को मूर्त रूप देने के लिए ये तमाम विचार आते हैं। ये देखिए, शिल्पियों को, आर्टिजनों के तो दिमाग में आते हैं, उनके दिमाग अलौकिक होता है। विश्वकर्मा जी एक विशेष चीज़ देती है और ईश्वर की कृपा है कि हमारे साथियों को ये भावना दी। मैं अकेला नहीं कर सकता था, पर टीम की भावना के माध्यम से ये विचार आया, तो उसको मूर्त रूप हम दे रहे हैं। तो सर, जब मेला यहाँ पर आयोजित होगा तो क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कितनी यहाँ पर स्टॉल लगेगी, कितने हस्तशिल्पी आएंगे, उसके साथ साथ और भी यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी? यूँ है सर, शिल्पियों को तो आपको बता दिया कि 600 650 हमारी स्टॉल्स है, उसमें आएंगे। उसके अलावा हम जो हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन है, कुछ चयनित लोगों को हम यहाँ पर देंगे, वो लाइव डेमो भी देंगे कि वो अपना जो शिल्प है, कला है, उसको कैसे कार्य करे। उन लोगों को भी हम यहाँ पर न केवल उनको निःशुल्क देंगे, बल्कि उनको और भी मदद करेंगे ताकि वो लोग आ सके। और बाकी एंटरटेनमेंट का सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस एवरी डे, हमारी अलग अलग विषयों की कॉन्फ्रेंसेस भी है। उन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम लोगों को अलग अलग विषयों पर जो रोज़ का होगा उनमें एक्सपर्ट हो, नॉट इवन एक दिन में 2-2 3-3 भी है। अब जैसे आयुर्वेद विश्वविद्यालय वालों ने कहा साहब हम योगा कराएंगे, मैंने कहा कराए, पब्लिक का काम है। यहाँ पर वो अपने जो आर्ट और कौशल दिखाने वाले हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले, वो कैसा हम स्किल बताएंगे, बताएं स्किल, लोगों को बताओ। हम तो ये चाहते हैं कि लोगों के दिल में ये मानसिकता खत्म हो कि हम स्वाभिमानी बने, स्वरोजगार की तरफ बढ़े। और यही हमारी मौलिक भावना है कि इस मेले के माध्यम से छोटे से छोटा आदमी है, उसको ये महसूस हो कि हम हमारा काम करें, स्वाभिमानी, स्वावलंबी बने। अब लोग सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ रहे हैं, उनका ध्यानाकर्षण हम करने हेतु जो स्टार्टअप्स हो रहा है, उसका भी हमारा ये प्रयोजन है, जिसमें सेमिनारों के माध्यम से हम करेंगे। सर, मेले की जो तैयारियां है उनको अंतिम चरण दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको मेले के चलते शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जोधपुर के शहरवासियों को, हमारी मारवाड़ की अपनाए थे, जोधपुर की अपनाए थे, हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन बाहर से आए, आप पधारो, माल में जो आपको बिक्री करना है खरीदो, नहीं तो कम से कम देख के, आशीर्वाद देख के भी जाओ। आपका स्नेह और प्रेम बटोरने हेतु हम आमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ पे एक प्रेम की गंगा है। अभी हमारे नेताजी ने कहा ना, राहुल जी ने, कि साहब हम तो प्रेम की दुकान खोल रहे हैं, तो हम तो ये प्रेम की दुकान खोल रहे हैं। प्रेम बांटो, जोधपुर की जनता हो, स्नेह और प्रेम के माध्यम से बिक्री भी करो, आनंद भी लेके जाओ, खाना पीना करके भी जाओ, पधारो यहाँ पे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मेला संयोजक सुनील जी परिहार, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो मेले के अंतिम जो तैयारियां है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और किस तरह से भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है। मेले में इस बार जो विशेष है वो जोधपुर का जो किसी ज़माने में हाट बाजार लगा करता था, उसकी थीम को ध्यान में रखते हुए इस मेले की पूरी तैयारी की गई, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे, मेले का अवलोकन करेंगे। जोधपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, और न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की शान कहे जाने वाला पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेला एक बार फिर से आयोजित हो रहा है जोधपुर शहरवासियों के लिए। सहयोगी देव के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।